ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, बहुत से बच्चे ज्ञान में चलते हैं। वह सोचते हैं कि हम ज्ञान में चल रहे हैं, हमें वो परम पिता परमात्मा, हम आत्माओं का पिता हमें मिल गया है तो और सबको भी मिले और सबका भी भाग्य बने। तो आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से बच्चे हैं कि उनके घर में जितने भी सदस्य हैं सब ज्ञान में चल रहे हैं, अपना जीवन पूरा समर्पण कर दिया। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं, कोई एक चल रहा है, कोई दो चल रहा है। कि अगर सारे परिवार के बच्चे ज्ञान में चलने लगे तो फिर प्रजा कहाँ से बनेगी। और जो आत्माएं कल्प पहले ज्ञान जिन्हें उठाया होगा वही उठाएगा ज्ञान को। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि बाबा हमें मिल गया, परमात्मा हमें मिल गया तो हमारे घर के भी चले। उनका पाठ होगा जिस भी समय तो वो चलेंगे। लेकिन अगर हम उनके बारे में सोच रहे हैं कि हम अभी चलें तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, आप उनको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन दो, किसी के पीछे मत पड़ो। क्योंकि बाबा भी कहता है कि नवज पकड़ के किसी को बताओ। कोई आत्मा 84 जन्म लेके आ रही है, कोई द्रोपद से आ रही है, कोई कब से आ रही है, अब हमें तो नहीं पता। लेकिन वो आत्मा अब हमारे साथ पाठ बजा रही है, पति के रूप में, बच्चे के रूप में, माँ के रूप में, किसी किसी के रूप में हमारे साथ पाठ बजा रही है। लेकिन जब उसका समय होगा और लास्ट में तो सभी आनी है, बाबा ने बताया। और देखिए, जब हम ऐसा सोचेंगे, हालांकि हम बहुत अच्छा सोचते हैं, अगर सब जने ज्ञान में चले, घर के आसपास के, पड़ोस के, जिसको भी हम बताएं वह ज्ञान में चले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबकी सोच अपनी अपनी है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। लेकिन आप उनके लिए सोच रहे हो कि ये भी ज्ञान में चले तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हो, बहुत अच्छे विचार अपने अंदर ले जा रहे हो और बहुत अच्छे वाइब्रेशन आप वायुमंडल में भेज रहे हो। क्योंकि देखो, हम अपने को खुद को बदल सकते हैं, दूसरे को हम नहीं बदल सकते। लेकिन हम जब उतने पावरफुल बन जाएंगे तो हमें देख दूसरे भी बदल जाएंगे। लेकिन वो सब कुछ समय आने पे ही होगा। जिसका जब समय है वो जब ही ज्ञान में आएगा, वो जब ही बाबा को समझेगा। बहुत से बच्चे तो आपने ये भी देखे होंगे कि बाबा का ज्ञान लेके फिर बाबा का साथ छोड़ दिया। बाबा के बच्चे सब तरह के हैं। देखिए, कोई भी हो, चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे आप कहीं बाहर जाते हो, आपका फर्ज है कि हम आत्माएं भाई भाई हैं, हम बताएं उन्हें बाबा के ज्ञान के बारे में। कौन है परमात्मा, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है परमात्मा। क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलने का। तो पहले तो हमें बताना ही पड़ेगा। मानता है कोई, ठीक है, तो किसी के पीछे मत पड़ो। देखो, आप सब मुरली सुनते हो, बाबा कहते हैं कि किसी के पीछे मत पड़ो, लेकिन बता दो सबको एक बारी। तो अपने मन के अंदर कुछ ज़्यादा सोचो भी मत कि हम बता रहे हैं, नहीं समझ रहा है। अपने परिवार का है, अपने घर का है, अपना बच्चा है, पति है। तो क्योंकि अगर हम इन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे कि बच्चा भी ज्ञान में चले, पति भी ज्ञान में चले, परिवार भी ज्ञान में चले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यही कहती हूँ कि किसी से आस मत रखो। जिसका जब समय होगा वो बाप खुद बुला लेगा उन्हें। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों में बुद्धि रखेंगे कि ये भी ज्ञान में चले, वो भी ज्ञान में चले, तो फिर हम बाबा को याद कब करेंगे। क्योंकि फिर तो मन के अंदर बहुत सारे व्यर्थ भी चलेंगे। सबको आत्मा देखो कि इस आत्मा का जब पाठ होगा, जब वह ज्ञान में चलेगा। मगर आप उनके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, अच्छे विचार जरूर रखो। क्योंकि सब आत्माएं हैंगी। ज़्यादा शरीर देखेंगे तो फिर देहभान में फंसेंगे। देखिए, ये मन है, मन के अंदर बहुत सारे विचार आने में कोई टाइम नहीं लगता। अब वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो इसलिए सबको आत्मा देखो और आत्मा का पाठ पक्का करो। देखिए, जब आप सबको पता है कि सबकी सोच अलग अलग हैगी, हमारे बच्चे हैंगे, हमारे बच्चों की सोच नहीं मिलती अपनों से। देखिए, आप सबको पता है कि सबकी सोच अलग अलग हैगी। बच्चों की सोच भी माता पिता से नहीं मिलती। और कभी कभी माता पिता कह भी देते हैं कि कैसे है मेरे बच्चे, एक सा किसी को भोजन नहीं पसंद आता, एक से कपड़े नहीं पसंद आते, जो माँ को आते हैं वो बच्चों को नहीं आते। तो विचार तो नहीं मिलते। लेकिन आप पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए उनके लिए, क्योंकि वो आत्माएं हैं। आत्माओं ने तो शरीर लिया और वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर रही हैं। और देखिए, जैसे योग करते हो तो योग में बाबा से जब बातें करते हो तो उस आत्मा को लेके जाया करो बाबा के पास। अब बाबा से वाइब्रेशन दिलवाया करो और जो भी आपको कहना सुनना है बाबा से कहा करो, क्योंकि बाबा जरूर सुनता है।
क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, बाबा को कब उन्हें अपना बनाना है बाबा को बताएगा। बस आपको यह है कि उनके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखनी है, कि अच्छे अच्छे विचार रखने हैं और आगे बढ़ना है। देखिए मैं तो यही कहूँगी कि ज़्यादा आस मत रखो किसी पे। जिसका जब समय है वो जब बाबा उन्हें ज्ञान में बुला लेगा, अपना बना लेगा बाबा उन्हें, क्योंकि वह बाप है। देखिए अगर आप बार बार इसी बात को सोचोगे तो आप अपने मन को ही परेशानी में डालोगे। सब कुछ बाबा पे छोड़ दो, क्योंकि उसका बच्चा है, बाबा जाने, और आप हल्के होके रहो। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि अगर परिवार के ज्ञान में नहीं चल रहे तो हम क्या करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।